हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुरेंद्र एंड वेलकम टू सुरेंद्र स्टडीज। सो फाइनली 4 साल के बाद केवी ने अपनी वैकेंसीज निकाल दी हैं, भर भर के वैकेंसी निकाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या केवी ने क्या वैकेंसी निकाली है, क्या पैटर्न है, कुछ उन्होंने चेंजेस भी करे हैं। पहले जैसे 150 मार्क्स के एग्ज़ाम आते थे, अब 180 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। बट सीटेट वालों के लिए थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि सीटेट अपियरिंग वालों को इसमें कोई भी एग्जामिशन नहीं दिया गया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें एंड जितना हो सके उनको इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। जिसका भी केवी में जो भी एलिजिबल होंगे या जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा या जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें एंड जितना हो सके उतना आगे तक फॉरवर्ड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पैटर्न है, क्या रिक्रूटमेंट है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सो ये केवी की वेबसाइट पे ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसमें जो काफ़ी वैकेंसीज की जो वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एंड इसमें आपका टोटल वैकेंसी है 6414, इसमें आपका 2599 अनरिजर्व, ओबीसी 1731, एससी 962, एसटी 481, ईडब्ल्यूएस 641। सो ये आपकी वैकेंसीज हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो काम की चीजें हैं हम वो पढ़ेंगे। इसमें जो एज लिमिट है 30 ईयर्स, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, एंड प्लस 10 ईयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट, 10 साल का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सेकेंड। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो होगी ये आप देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नाउ। ओके, सेकेंड इज सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% लाइक BEID, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये 4 साल का कोर्स होता है, या तो आप ये भी कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स 2 year डिप्लोमा। कोई आपने दो साल का कोई डिप्लोमा किया हो स्पेशल एजुकेशन में, तो वो भी इसके लिए भी एलिजिबल है। ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स ऑफ एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, BEd किया हुआ है, उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपका होना कंपलसरी है। जो इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की डेट्स हैं जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, वो 5 दिसंबर मीन्स टुडे, आज से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट 26 दिसंबर, 26 दिसंबर तक का आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें क्वालिफाइड, हाँ ये है कि सीटेट वालों के लिए थोड़ा सा ये सीटेट जो अपीयर करेंगे अभी, उनके लिए बिल्कुल भी कोई एग्जामिशन नहीं दिया गया है। तो सीटेट का आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, आपको सीटेट का एग्जाम पेपर 1, एंड प्रोफिशिएंसी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 years का एज रिलैक्सेशन है, एंड वुमेन जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऑल कैटेगरी टीचिंग पोस्ट, PGT, TGT एंड PRT, लाइब्रेरियन, एवरीथिंग में 10 years का रिलैक्सेशन है। बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस विल बी 26 दिसंबर। 26 दिसंबर से पहले पहले आपके पास हर चीज, सारी चीजों का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ अपीयरिंग है या आपने कोई अभी आपका आने वाला है, कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, कोई डिग्री आने वाली है, बिल्कुल भी वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको 26 दिसंबर से पहले सब कुछ आपके इन हैंड, हाथ में होना चाहिए। ओनली दोज ओबीसी कैटेगरी विल कंसिडर विच आर एप्लीकेबल अपॉइंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। ये भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अंडर में आती है। तो ये भी है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, ए वैलिड CTET सर्टिफिकेट इशूड बाय CBSE
ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एज एन एसेंशियली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में जो भी आपने अगर कुछ पोस्ट ऑफ पीआरटी के लिए कुछ अप्लाई किया तो सीटेट कोई एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, बट वो 26 से पहले पहले आपको इशू हो जाना चाहिए और आपके हाथ में होना चाहिए। ये भी है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन, क्लास डेमो, इंटरव्यू, स्किल्स टेस्ट पुट टुगेदर। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये इतनी सारी काफी सारी सिटीज में ये मोड ऑफ सिलेक्शन, काफी सारी सिटी में ये एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो आप अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% और मोर सो डिजायर विल बी हैविंग ब्रिंग देयर ऑन स्क्राइब टू असिस्ट देम ऑन द एग्जाम। किसी को भी कोई डिसेबिलिटी है तो वो अपने किसी एक बंदे को साथ में ला सकते हैं फॉर असिस्टेंस, दैट यू ऑल आर अवेयर। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी intimated through the admit card. Detailed examination schedule will be also be notified on KVS website. KVS website है kvssangathan.in, इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई में इसमें आपको एक ईमेल आईडी देना है और एक मोबाइल नंबर देना है। उसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको फर्दर नोटिफिकेशन सारी उसी पे ही आएंगी। बाकी आपको एक kvssangathan.in पे आपको अप्लाई करना है। Complete details should be filled carefully. Candidates are required to apply online. Candidates are apply online through Kendriya Vidyalaya Sangathan website. No other means mode of application will be accepted. Only आपको KVS की वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। And candidate are required to have valid personal email ID and mobile number, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मोबाइल नंबर और एक email ID होनी चाहिए। In case of candidate does not have valid personal email ID, he or she should create his new email ID before applying. अगर किसी के पास नहीं है तो आप अपना क्रिएट कर दीजिए नई न्यू ईमेल आईडी अप्लाई करने से पहले। कंप्लीट डिटेल शुड बी फिल्ड केयरफुली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, ये भी काफी जरूरी है। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। Fee once deposited shall not be refunded and under any circumstances. SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, बट अगर वो सबमिट कर देते तो कोई रिफंड भी नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन, पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन फी पेबल एज अंडर। प्राइमरी टीचर की फी आपको पता है 1500 रुपीज है। The candidate should take printout on online application, affix a recent passport size photograph and preserve it with them to their record and should not send the same to KV Sangathan address or any other address. The application printout with photograph affix will have to be submitted during document verification. Document verification के टाइम पे आपको देना है। एक पॉइंट हो रहा है। इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर पोस्ट, बोथ द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने एक ही पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई कर दिया है तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, आज से आपका आज मीन्स 5 दिसंबर सुबह 10 बजे से, मतलब जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तब तक वो स्टार्ट हो चुका है। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 26 दिसंबर रात के 11 बजे तक आप कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की डेट आपको नोटिफाई कर दी जाएगी KVS की वेबसाइट पर। ये आई थिंक आज से 3 से 6 महीने के अंदर अंदर में हो जानी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपका है द कंप्यूटर, मेन पॉइंट है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर विल बी बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जो कि दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट KV रिक्रूटिंग एजेंसी विल सेंड द अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर इन PDF। जो आपने अटेम्प्ट किया है वो आपको क्वेश्चन पेपर भी PDF में विद आंसर मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पे, सो इसलिए ईमेल आईडी काफी ध्यान से डालिए। द कैंडिडेट ओके,
अगर किसी सेम नंबर पे दो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, सेम मार्क्स है, सेम क्राइटेरिया है, एवरीथिंग इज सेम, तो जो ओल्डर एज होंगे, जिनकी एज ज्यादा होगी, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों के पास जिसकी एज कम होगी वो बाद में भी कर सकते हैं, बट ओल्डर एज वालों को थोड़ा प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा ज्यादा। और ये तो आपको पता ही है, केवीएस में एट इट्स डिस्क्रिप्शन होल्ड री एग्जाम। अगर कोई भी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो केवीएस एग्जाम को होल्ड भी कर सकती है और री एग्जामिनेशन भी करवा सकती है। टीएडीए, नो टीएडीए विल बी पेड अपीयरिंग, ट्रैवलिंग अलाउंस कोई दिया नहीं जाएगा, अपीयरिंग के लिए आपको खुद ही अपने कन्वेंस से जाना होगा। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इंडिया। हाँ, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो भारत के किसी भी जगह पे पोस्ट किए जा सकते हैं। तो अगर आपको रिलोकेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप फॉर्म फिल ना करें। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन शुड बी एंश्योर they fulfill eligibility condition admission to the examination. Their admission at all stage of examination will be purely provisional subject satisfying the prescribed validity condition. ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारी डिटेल्स है। मैं आपको ये पीडीएफ भी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये भी मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आगे आने वाली वीडियो में हम तैयारी करेंगे केवी के एग्जाम की। सो आप लग जाइए तैयारी में। चलिए, थैंक यू। Please do like, share and subscribe if you like the video. Thank you.